नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द टिंगलिंग बेल। तो आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स थिंक आंसर द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है, वाई वाज द चिन्ना अपसेट। चिन्ना अपसेट क्यों था? आंसर, चिन्ना वाज अपसेट बिकॉज द मनी दैट हिज ग्रैंडफादर गेव हिम वाज मिसिंग फ्रॉम हिज पॉकेट। तो चिन्ना इसलिए अपसेट था क्योंकि जो उनके ग्रैंडफादर ने उनको पैसे दिए थे, मनी दी थी, वो उनकी पॉकेट से गायब हो जाती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर। तो कमला ने चिन्ना की कैसे मदद की उसको अच्छा महसूस कराने में, उसको फील बेटर कराने के लिए। तो इसका आंसर आप लिखोगे, कमला कंसोल्ड हिम, वाइप्ड हिज टीयर्स एंड प्रोमिस्ड टू गिव हिम मनी टू बाय द बेल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, What did the fruit seller do by mistake? फ्रूट सेलर ने गलती से क्या किया था? आंसर, द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाई मिस्टेक। तो फ्रूट सेलर ने चिन्ना को गलती से 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाई द बेल्स फ्रॉम द चाचाज इन द एंड। तो लास्ट में चिन्ना ने चाचा से कैसे मैनेज किया जो बॉल खरीदनी थी चिन्ना को? आंसर, हिज मदर गेव हिम मनी, जो उनकी मदर होती है उन्होंने उनको मनी दी थी, एंड ही बोट द बेल्स फ्रॉम द चाचा, जिससे उन्होंने चाचा से बेल खरीदी। राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। चिन्ना वांटेड टू बाई द बेल्स टू अटैच देम टू हिज बाइसिकल। तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। फिर सेकंड है, चिन्नाज मदर कमला कंफर्टेड हिम व्हेन ही केम होम फीलिंग सैड। यस, ये ट्रू है। नेक्स्ट, द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 20 रुपीज एक्स्ट्रा एक्सचेंज। ये फॉल्स है क्योंकि जो फ्रूट सेलर ने उनको 10 रुपीज एक्स्ट्रा दिए थे। फिर चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बोट चॉकलेट्स विद इट। नो, ये फॉल्स है। फिर द फ्रूट सेलर वाज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। ये फॉल्स है। जो फ्रूट सेलर होता है वो हैप्पी हो जाता है जब उसको चिन्ना रिटर्न करता है मनी। थिंक एंड डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट। तो आप क्या सोचते हैं कि जो चिन्ना है उसने मनी वापस की अपने पास रखने के बजाय? तो इसका आंसर आप लिखोगे, चिन्ना रिटर्न द मनी बिकॉज ही वाज एन ऑनेस्ट बॉय। चिन्ना ने मनी वापस की क्योंकि वो एक ईमानदार लड़का था। हिज मदर टोल्ड हिम दैट कीपिंग एक्स्ट्रा मनी इज रॉन्ग एंड लाइक स्टीलिंग। जो उनकी मदर होती है वो चिन्ना को बताती है कि अगर आप एक्स्ट्रा मनी रखोगे तो वो गलत है और वो चोरी करने जैसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू फाउंड समथिंग दैट डिड नॉट बिलोंग टू यू। व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड इट मेक यू फील। तो आपको ऐसे बताना है, जब आपको कोई ऐसी चीज़ मिली हो जो आपसे बिलोंग नहीं करती हो तो आपने उसका क्या किया और आपको कैसा महसूस हुआ। आंसर, आई फाउंड ए पेंसिल इन माई क्लास। मुझे क्लास में एक पेंसिल मिली। आई गेव इट टू माई टीचर। उसको मैंने अपने टीचर को वापस कर दिया। इट मेड मी फील हैप्पी एंड प्राउड, जिससे मुझे खुशी मिली और मुझे गर्व का आभास हुआ या फिर गर्व का अनुभव हुआ। लेट्स लर्न फाइंड द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनको फाइंड करना है। तो पहला वर्ड है काम, CALM। तो आपको ये ढूंढना है, तो ये वर्ड हो जाएगा ये वाला CALM। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट यहाँ पर आपको HONEST। नेक्स्ट लव, लव ये हो जाएगा LOVE। नेक्स्ट रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा RESPECT। नेक्स्ट कोरेज, COURAGE। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा COURAGE। नेक्स्ट लॉयल, तो LOYAL। नेक्स्ट ट्रूथ, TRUTH। नेक्स्ट फेयर, FAIR। नेक्स्ट काइंड, काइंड यहाँ पर हो जाएगा आपका KIND। नेक्स्ट पीस, ये पीस हो जाएगा आपका PEACE।
रीड द फॉलोइंग, चिन्ना, चारू एंड जैस्मीन आर फ्रेंड्स। चिन्ना, चारू और जैस्मीन दोस्त हैं। दे स्टडी इन ग्रेड 4, वो ग्रेड 4 में पढ़ते हैं। चिन्ना इज टोल, चिन्ना टोल है। चारू इज टोलर देन चिन्ना। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, चारू इज टोलर देन चिन्ना। देन जैस्मीन इज द टोलेस्ट person in the group. So we use different forms of adjective to compare the quality of people or things. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एडजेक्टिव हम डिफरेंट फॉर्म्स यूज करते हैं एडजेक्टिव की कंपेयर करने के क्वालिटी पीपल और थिंग्स की। जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्वालिटी बताते हैं किसी नाउन या फिर थिंग्स की। देन व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स वी ऐड ER टू द एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव होगा उसमें हम ER ऐड करेंगे बाद में, जब हम दो पीपल या फिर ऑब्जेक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। वी ऑलवेज यूज देन वाइल कंपेयरिंग टू पीपल और ऑब्जेक्ट, और उनके साथ में हमेशा हम देन का यूज करेंगे जब भी हम दो पीपल या फिर दो ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अमन इज शॉर्टर देन जिया। तो यहाँ पर कितने हैं? दो हैं, एक अमन हो जाएगा और दूसरा फिर जिया है। तो दो की बात की गई है, दो पीपल है वहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर एडजेक्टिव है वो शॉर्ट है। तो शॉर्ट के बाद में जब दो की बात की जाती है तो बाद में ER हम लगाते हैं, तो ये शॉर्टर हो जाएगा। और बाद में जब दो की बात की गई है तो देन भी लगता है, तो सेंटेंस हो जाएगा अमन इज शॉर्टर देन जिया। नेक्स्ट, व्हेन द कंपैरिजन इज मेड इन ए होल ग्रुप और कलेक्शन वी ऐड EST टू द एडजेक्टिव। और जब दो से ज़्यादा होते हैं, पर्सन या फिर थिंग्स होती हैं, फिर कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है, तो उसमें हम जो है एडजेक्टिव के बाद में जो है EST ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो ईयर में कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो एक क्या होगा, ग्रुप हो गई, 12 महीने का ग्रुप होगा। तो वहाँ पे फरवरी के बारे में बात की गई है, तो जो हमारा एडजेक्टिव है शॉर्ट, तो बाद में क्या ऐड करेंगे हम? EST ऐड करेंगे वहाँ पर। तो फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट कंपेरिजन मार्कर्स। तो अभी हमने पढ़ा है ER और EST के बारे में, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फिल करना है। जैसे पहला सेंटेंस दिया है, आई एम टोलर देन माई ब्रदर। तो यहाँ पर कितने की बात हुई है? यहाँ पर दो की बात हुई है, ठीक है। और यहाँ पर इसलिए देन आया है, और बाद में जो है जो एडजेक्टिव है उसके बाद में ER लगाया है। इसी तरीके से सेकेंड सेंटेंस है, जनवरी इज द मंथ ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर कितने ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12, ठीक है। दो से ज़्यादा है, ग्रुप की बात की गई है, तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव के बाद में लगाएंगे क्या? एडजेक्टिव यहाँ पर कोल्ड है तो EST ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। फिर थर्ड सेंटेंस है, एन आंट इज स्मॉल देन एन एलिफेंट। तो यहाँ पर कितने हैं? एक और दो, तो दो की बात की गई है। जब दो की बात करते हैं तो जो हमारा एडजेक्टिव होता है उसके बाद में ER ऐड करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन, तो देन भी आएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा, एन एंट इज द स्मॉलर देन एन एलिफेंट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, माई सिस्टर इज स्मार्ट देन मी। तो यहाँ पर कितनी की बात हुई है? दो की। मी और सिस्टर की बात हुई है, और यहाँ पर देन भी आया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? फिर जो एडजेक्टिव है स्मार्ट, उसके बाद में ER ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्मार्टर। नेक्स्ट सेंटेंस इज, जे वाज द फास्ट पर्सन इन द रेस। तो रेस में क्या है? बहुत सारे जो पर्सन है वो दौड़ लगाई होंगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आएगा फिर? तो यहाँ पर एडजेक्टिव है फास्ट, तो EST ऐड करेंगे, तो जय वाज द फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किल द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड इन ईच सेंटेंस। तो यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, जो सेंटेंस का में हाईलाइटेड वर्ड है उसका हमें अपोजिट लिखना है। जैसे चाचा शोड हिम सम ब्यूटीफुल टिंकलिंग बेल्स। तो ब्यूटीफुल का हमें अपोजिट वर्ड लिखना होगा, तो ब्यूटीफुल का अपोजिट हो जाएगा अगली। फिर नेक्स्ट है, द फ्रूट सेलर वाज सो हैप्पी दैट ही गेव चिन्ना 10 रुपीज एज ए रिवार्ड। तो रिवार्ड का हमें अपोजिट लिखना होगा, तो रिवार्ड का अपोजिट हो जाएगा पनिशमेंट। फिर अगला है, आई विल गिव यू मनी टू बाई द बेल। तो बाई का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेल। नेक्स्ट, कैन आई बाई चॉकलेट्स विद द मनी विस्पर्ड चिन्ना। तो विस्पर्ड का क्या हो जाएगा? शाउटेड। लेट्स लिसन, योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी द टिंकलिंग बेल्स वंस अगेन टू यू। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नंबर देम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। तो बच्चों हमने स्टोरी पढ़ी है तो उनको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा, चिन्ना वांटेड टू बाई बेल्स फॉर
हिज पेट एज चाचाज शॉप, तो ये फर्स्ट वाला होगा। फिर सेकंड सेंटेंस उसमें हो जाएगा चिन्ना discovered that his money was missing and felt sad. Then third sentence is Chinna hugged his mother and told her about the missing money. Then fourth sentence is Chinna went to the market with his mother. Then fifth sentence is Chinna returned the extra money to the fruit seller. And sixth is Chinna bought the tinkling bells after getting some money from his mother. तो इस तरीके से हो जाएंगे, सबकी नंबरिंग हमने दे दी है, इस तरीके से आप इनको नंबरिंग देना। लेट्स स्पीक व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। यहाँ पर सिचुएशंस दी गई हैं कुछ, अगर आपके साथ में वो सिचुएशन हो तो आप क्या करते। जैसे पहली सिचुएशन दी गई है यू बोरोड योर फ्रेंड्स फेवरेट पेन, आपने अपने फ्रेंड का फेवरेट पेन लिया, आफ्टर यूजिंग इट, उसको यूज करने के बाद में यू एक्सीडेंटली ब्रोक इट, है ना, वो आपसे एक्सीडेंटली ब्रोक हो जाता है। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते। तो इसका आंसर आप लिखोगे आई वुड से सॉरी टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से सॉरी बोलता। आई वुड टेल द ट्रूथ एंड ट्राई टू गिव हिम ए न्यू पेन, मैं उसको जो है नया पेन देने की कोशिश करता और उसको जो है सच सच सारी बातें बता देता। नेक्स्ट सिचुएशन है ड्यूरिंग ए मैथ क्विज योर फ्रेंड्स आस्क यू टू शो देम योर आंसर। ठीक है, मैथ का क्विज है तो जो आपका फ्रेंड होता है वो आपसे जो है मैथ के जो क्विज है उनके आंसर दिखाने के लिए बोलता है। बिकॉज दे डिडंट स्टडी, क्योंकि उन्होंने स्टडी नहीं की है। इफ़ यू डोंट हेल्प, अगर आप उनकी हेल्प नहीं करते, योर फ्रेंड्स माइट गेट अपसेट, आपके फ्रेंड जो है आपसे अपसेट हो सकते हैं। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते। आंसर आई वुड नॉट शो माई आंसर, मैं अपने आंसर नहीं दिखाता। बिकॉज चीटिंग इज रॉन्ग, क्योंकि जो चीटिंग करना होता है वो गलत होता है। आई वुड टेल देम टू स्टडी वेल नेक्स्ट टाइम, और मैं उनको कहता कि आप जो है अगली बार अच्छे से स्टडी कर। अगली सिचुएशन है यू सी ए क्लासमेट टेकिंग ए नोटबुक फ्रॉम द टीचर्स डेस्क विदाउट परमिशन। आप क्या देखते हो कि आपका जो क्लासमेट है वो टीचर की डेस्क से विदाउट परमिशन की नोटबुक लेता है। द क्लासमेट टेल्स यू नॉट टू टेल एनीवन, और जो क्लासमेट होता है वो आपको बोलता है कि किसी को बताना नहीं है। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते। आंसर आई वुड टेल माई क्लासमेट टू रिटर्न द नोटबुक, मैं अपने क्लासमेट से बोलता कि आप जो नोटबुक रिटर्न कर दो। इफ़ ही डज नॉट रिटर्न, यदि वो रिटर्न नहीं करता, आई वुड टेल द टीचर, तो मैं टीचर को बताता। अगली सिचुएशन है यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक्स टू स्कूल, आप जो है अपने स्कूल में अपना फेवरेट स्नैक्स लेके आते हो। बट यू फाइंड दैट योर क्लासमेट हैज़ नॉट ब्रॉट एनीथिंग टू ईट, लेकिन आप देखते हो कि जो आपका क्लासमेट है वो खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आया। यू रियली वांट टू एंजॉय द स्नैक्स अलोन, व्हाट वुड यू डू, लेकिन आप जो है अकेले में ही अपने स्नैक्स का एंजॉय करना चाहते हो, उनको खाना चाहते हो, तो आप क्या करते। आंसर आई वुड शेयर माई स्नैक विद माई क्लासमेट, तो मैं जो मेरा स्नैक है मैं अपने क्लासमेट के साथ में शेयर करता। इट विल मेक बोथ ऑफ अस हैप्पी, जिसे हम दोनों को खुशी होती। लेट्स राइट फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं अपनी स्टोरी में से। जैसे पहला वर्ड है स्माइलिंग, तो स्माइलिंग से सेंटेंस हो जाएगा चिन्ना वाज स्माइलिंग व्हेन ही बोट द टिंकलिंग बेल्स फॉर तारा। नेक्स्ट मिस्टेक, तो सेंटेंस द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना एक्स्ट्रा मनी बाई मिस्टेक। नेक्स्ट ऑनेस्ट, चिन्ना वाज एन ऑनेस्ट बॉय सो ही रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। नेक्स्ट प्रेज, द फ्रूट सेलर प्रेज्ड चिन्ना फॉर हिज ऑनेस्टी। केयरफुल, चिन्नाज मदर टोल्ड हिम टू बी केयरफुल विथ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा टू नेशनल सिंबल, जैसे नेशनल फ्लैग एंड नेशनल बर्ड, एंड राइट ए फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ईच। तो ये नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। सेंटेंसेस द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द तिरंगा, देन इट हैज 3 colors saffron, white and green. The अशोका चक्र इज ए ब्लू व्हील इन द सेंटर, देखो ये अशोका चक्र होता है, एंड द व्हील हैज 24 स्पोक्स, जो इनकी काउंटिंग होती है वो 24 की होती है। एंड द फ्लैग स्टैंड्स फॉर यूनिटी, पीस एंड कोरेज। एंड नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पिकॉक, इस तरीके से आप बनाओगे पिकॉक को, उसके बारे में फिर सेंटेंस आप लिखोगे। द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया,
इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बर्ड. द पीकॉक स्प्रेड्स इट feathers ड्यूरिंग रेन. इट हैज़ ब्लू एंड ग्रीन शाइनिंग feathers. द पीकॉक इज ए सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस. लेट्स डू क्रिएट योर own bell craft similar to the bells चिन्ना wanted for his pet goat. तो यहाँ पर आपको बेल क्राफ्ट करनी है, जैसे कि चिन्ना जो है अपने पेट जो था उसका गोट, उसके लिए उसको चाहिए थी. तो यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होगा और उनकी प्रिपरेशन के फिर स्टेप दिए गए हैं. तो जो जो स्टेप दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्राफ्ट करना. फन विद मैच स्टिक एक्टिविटी फिक्स द इक्वेशन. तो एक मैच स्टिक की फन एक्टिविटी है जिसमें हमें इक्वेशन को फिक्स करना है. ऑब्जेक्टिव क्या है? मूव वन मैच स्टिक टू मेक द इक्वेशन करेक्ट. तो एक मैच स्टिक को आप मूव कर सकते हो. इसे दिया हुआ है वन पजल हैज बीन सोल्व फॉर यू. एक सोल्व की गई है, जैसे 9 - 2 = 8. तो इसको कैसे करेक्ट करोगे आप? तो एक मैच स्टिक को हम मूव कर सकते हैं. तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम 9 को 8 बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो करेक्ट हो जाएगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस मैच स्टिक को हमने मूव किया और यहाँ पर उसको प्लेस कर दिया. तो 8 हो जाएगा. 8 - 2 = 6. नाउ सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मूविंग वन मैच स्टिक. अब ये दिया गया है 9 + 9 = 9. तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे? जो ये मैच स्टिक है इसको यहाँ से मूव करो आप, इसको यहाँ पे कर दोगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. तो क्या होगा, 9 - 0 = ये 9 हो जाएगा आंसर. तो ये करेक्ट हो जाएगा. लेट्स एक्सप्लोर. वी हैव रीड अबाउट चिन्नाज लव फॉर टिंकलिंग बेल्स इन द स्टोरी. तो हमने स्टोरी में देख लिया कि चिन्ना जो है बेल्स को कितना पसंद करता है. कलेक्ट और ड्रा पिक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्स फाउंड इन इंडिया. तो अब आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है या फिर ड्रा करनी है जो भी इंडिया में डिफरेंट टाइप की बेल्स मिलती है. तो इस टाइप से आप ड्रा कर सकते हो, जैसे टेम्पल बेल, पूजा हैंड बेल, काउ बेल, कैमल बेल, एलिफेंट बेल, ठीक है, बाईसाइकिल बेल, स्कूल बेल, चर्च बेल, है ना, डांसर एंकल बेल्स एंड डेकोरेटिव विंड काइम बेल्स. इसके अलावा भी और डिफरेंट हो सकती हैं. तो आपको वो या तो कलेक्ट करनी है या फिर उनको ड्रा करना है. तो बच्चों इस प्रकार इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स.